तो यहाँ बता दिया जो भूत पंचक का विवेक कर रहे हैं। भूत पंचक हो गए कौन? आकाश आदि। अच्छा, ये आकाश आदि जो पांच है एक है अथवा भिन्न है? भूतत्वेन एक भले हो किंतु अलग अलग है। अतः किसी को आप अलग करते हैं, भिन्न करते हैं, क्यों? भेद जो होता है किसको लेकर? गुण को लेकर। या तो गुण को लेकर होता है अथवा अवयव को लेकर होता है। जैसा ये घट इस घट से भिन्न है, क्यों? दोनों घट एक जैसा है, गुण अलग नहीं है, कैसे भेद करेंगे? ये भी घट है, ये भी घट है, किंतु अस्माद अयम भिन्न व्यवहार होता है, क्यों? अर्थात इस घट के अवयव से इस घट के अवयव भिन्न है। अस्माद घटात, ये जो घट है इसके जो अवयव है इससे इसके अवयव भिन्न है, इसलिए ये इस घट से ये घट भिन्न है, ये अलग हो गया। और गुलाब अथवा कमल लीजिए, एक श्वेत कमल है, एक रक्त कमल है, वहां भेद हो गया गुण को लेकर, इससे भिन्न है, क्यों? ये लाल है और ये सफेद है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है। क्या बोर्ड लगाएंगे उसके सिर में? भेद क्यों करते हो? गुण को लेकर। ये सज्जन है, सज्जन का मतलब सज्जन। सज्जन क्या कहते हैं? सत परमात्मा की ओर जाने के लिए जो भी प्रयास करता है, शास्त्र के गुण अपनाता है, वो सज्जन है, सत परमात्मा है ना। और दुर्जन, दुष्ट क्या है? संसार, अनात्मा, उसके ओर ही प्रयास करता है, उसके लिए प्रयास करता है, वो दुर्जन है। जन तो एक ही है, सत्कर्म असत है संसार, उसके ओर ले जाते हैं। तो इसलिए आप बता रहे तत्रहा तावद, ये भेद होता है किसको लेकर? गुणादि को लेकर। इसलिए बोले तत्र बोल तो उनमें, तावद आकाशादीनाम पंचानाम, जो ब्रह्म की उपाधि है ये पांच, ब्रह्म से उसको अलग करना है, अलग करने के लिए आकाश आदि का भी परिचय होना चाहिए ना। तो इसलिए सबसे पहले आकाश आदि नाम बोल दो, आकाश आदि पंचभूतानाम, आकाश आदि नाम पंचानाम बोल तो पंचभूतानाम। तो आकाश आदि पंचभूतों का गुण तो भेद ज्ञापनाया, गुण तो बोल तो गुण के द्वारा, भेद ज्ञापनाय बोल तो भेद बोधन करने के लिए। इनमें परस्पर भेद है, आकाश से वायु भिन्न है, वायु से आकाश भिन्न है, और आकाश से पृथ्वी भिन्न है, इसलिए इनका भेद ज्ञापनाय बोल तो भेद बोधनाय, भेद कराने के लिए। तो तद गुणान आहा, तद बोल तो तेषाम, केशाम, आकाशादि नाम गुणान आहा, आकाश आदियों के गुण बता रहे हैं। सबसे पहले सामान्यता प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आकाश आदि बोल तो किसी एक का नहीं है, सामान्यता पांचों का बता रहे हैं। तदगुणा बोल तो तेषाम आकाशादि नाम गुणान आहा का ग्रंथकार पहले गुण बता रहे। इस श्लोक के पूर्वार्ध में गुण बताएंगे और उत्तरार्ध में किसके है ये बताएंगे। श्लोक का जो पूर्वार्ध है ना, कितने गुण है ये बता रहे सामान्यता। उत्तरार्ध में जो भूतों के गुण बता रहे, इनके कौन से गुण है करके। श्लोक देख लीजिए। शब्द स्पर्शो रूप रसो गंधो भूत गुणाय में एक द्वित्री चतुपंच गुणा व्योमादिषु क्रमात्
बता रहे इन पंच महाभूतों के गुण है। शब्द है स्वर्शो, शब्द स्वर्शस्य शब्द स्वर्शो, एक पद किया, द्वंद्व समास किया, क्योंकि द्वंद्व समास में है ना उभय पद प्रदान होता है। इसलिए भगवान को भी कहा दिया ना समासानाम में द्वंद्व, विभूति में बताया है ना, क्योंकि दोनों पद प्रदान होता है। और द्वंद्व समास है अनेक पदों में होता है, द्वंद्व समास अनेक पदों में होता है, अनेक में भी होता है और जितने पद है सब प्रदान रहता है। हरिश्च गुरुश्च ईश्वरा, हरि गुरु और ईश्वरा, हरि भी प्रदान है, गुरु भी प्रदान है, ईश्वर भी प्रदान है। इसलिए शब्द स्वर्शो, शब्द और स्वर्श, रूप रसो चार हो गए, गंधो पांचवा है गंध, इमे भूत गुणा, ये पंच महाभूतों के गुण है। किसके कौन है नहीं बता दिया, मतलब पंचभूतों में ये गुण है, इमे भूत गुणा। अच्छा ठीक है, आपने ये पांच बता दिया, कौन शब्द है स्वर्श रूप रस गंध। अभी बता रहे एक द्वि त्रि चतुष पंच गुणा, क्रम से जाइए। एक द्वि त्रि चतुः पंचगुणा, व्योमादिषु क्रमास, व्योम बोल तो आकाश आदि है, उसके क्रम से आ जाए। आकाश में एक गुण है, कौन शब्द, और वायु में शब्द और स्पर्श दो हो गए, और तीन हो गए तेज में, ऊपर वाले दो और रूप, और जल में हो गए चार हो गए, और पृथ्वी में हो गया गंध भी पांच है, एक दो तीन चार पांच, एक क्रम से हो गया। जितने जितने गुण बढ़ते जाएंगे उतना उतना स्थूल होते जाता है, ये नियम है लोक में। जितने गुण हो गए वो बड़ा व्यक्ति है, नहीं जितना विशेषण है गुण लगा दिया अपने, बड़ा होता है क्या नहीं, किंतु आप छोटा बना दे रहे, बड़ा नहीं कर रहे उसको, उसको क्या है छोटा ही बना दिया। स्थूल होता है ना, जितने गुण है उतना स्थूल है। देखिए सबसे पहले स्थूल कौन है, पृथ्वी, पांच गुण है, सबसे स्थूल है। उसके बाद जल में जाइए, एक गुण कम हो गए, केवल सूक्ष्म हो गया, जल के ऊपर आप चल नहीं सकते, एक गुण कम होने से। और अग्नि में जाइए, दो गुण कम हो गया, दो गुण कम होने से वो ऊपर की ओर जाते। वायु में तीन गुण कम हो गया, दिखना ही बंद हो गया। वैसे हमारे अंदर तीन गुण हो तो अदृश्य हो जाएंगे। और चौथा गुण कम हो गया किसमें, आकाश में, तो व्यापकत्व गया। यहाँ भी ऐसे ही है, अब जितने गुण कम होते जाएंगे ना तो वैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके अंदर दो गुण कम होने से अग्नि जैसा आप तेजस्वी हो जाएंगे। तो पांचों का पांच पांच गुण भी नहीं है, और एक एक का एक एक गुण भी नहीं है, एक से लेकर पांच तक अलग अलग है। अब तीसरा प्रकार हो गया। किंतु प्रकारांतर बोल तो जो आपने विकल्प किया उस विकल्प से अलग तीसरा अस्ति इति अभिप्रायेण, इसी अभिप्राय से ग्रंथकार बता रहे एक द्वि त्रि चतु पंचगुणा व्योमादिषु क्रमात्, आकाश के क्रम से आइए, एक एक बढ़ाते जाइए, एक क्रम है। तो पांच, सभी के पांच गुण भी नहीं है और एक एक का एक एक गुण भी नहीं है। चलो आकाश में तो चल जाएगा एक, तो वायु में एक नहीं है, वायु में दो हो जाएगा, अग्नि में तीन हो जाएंगे, जल में चार हो जाएगा, पृथ्वी में पांच। इसलिए विकल्प ठीक नहीं। तदेव प्रकारांतरम विशदयति, तदेव बोल तो पूर्वोक्त है, ऊपर जो बताया था ना अभी भी उसी को ही। प्रकारांतरेण, प्रकारांतर बोल तो आकाश का आपने शब्द तो बता दिया, शब्द तो बता दिया, किंतु वो शब्द कौन सा है उसको स्पष्ट कर रहा है प्रकारांतर, मतलब अन्य प्रकारेण।
तदेव मतलब दूसरे श्लोक में आकाश आदियों का जो गुण बताया था 1 2 3 करके, उसी को ही दूसरे प्रकार से विशदयति बोल दो स्पष्टम करोति, स्पष्ट कर रहे। आकाश में शब्द तो रहता है, कौन सा शब्द है करके, विशदयति बोल तो स्पष्टम करोति, उसी को ही बता देगी। प्रतिध्वनिर्वियत् शब्दो वायो विशीति शब्दनम् अनुष्णशीत संस्पर्शो वन्नो भुग्भुग्ध्वनि। प्रतिध्वनिर वियत् शब्दो, वियत् कहते हैं आकाश। आकाश का जो शब्द बताया था ना ऊपर, आकाश का शब्द गुण है। वो जो शब्द गुण है कैसा है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि बोल तो प्रत्येक शब्द है, एक होता है ना प्रतिध्वनि, जैसा आप बोलते हैं ना वापस आता है, ध्वनि के प्रति प्रतिध्वनि। जैसे सीमित में आप बोलते हैं ना, कुआं में बोलते हैं, वापस शब्द सुनता आपका ही शब्द। तो यहाँ प्रति बोल तो प्रत्येक शब्द, प्रति शब्द है, ये आकाश का गुण है प्रत्येक। अथवा प्रतिध्वनि भी लीजिए, जो शब्द के प्रति दूसरा शब्द आता है ना वो। तो प्रतिध्वनि कश्या वियत शब्दो, आकाश का शब्द। वायु, वायु का कौन है, विशीति, वी अथवा फर्स्ट बोल तो सोई 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 आवाज होता है ना, ग्रंथकार ने वी दिया, हवा चलते होता है ना सोई करके एक आवाज होता है, उसी को ये बता रहे। विशीति शब्दनम, हवा चलते समय में खाली जो ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी हवा चलेंगे ना तो आवाज आता है पीछे से सुई 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 करके। तो बोलते विशीति, विशी शब्द है किसका, वायु का है, विश विश विश, उसको हिंदी में बोलते सोई सोई हवा चल रही करके, विश विश करके, विशीति शब्दनम। और अनुष्णा शीत संस्पर्शो, ये वायु का ही है। वायु का स्पर्श कैसा है, देखिए शब्द वायु में कैसा है, विश विश शब्द है। और वायु के 2 गुण है ना, दूसरा कौन है, स्पर्श है। कौन सा स्पर्श है, अनुष्ण शीत स्पर्श, न उष्ण न शीत, न उसमें उष्ण भी है न शीत भी। शीत है जल का, उष्ण है अग्नि का। न्याय में कहा है ना 3 प्रकार का स्पर्श है, न उष्ण न शीत। तो अनुष्ण शीत स्पर्शो, तो शब्द हो गया विष विष और स्पर्श हो गया अनुष्ण शीत। और अग्नि का शब्द बता रहे देखिए, वन्नो भुग भुगु भुगु ध्वनि, जैसे आग चलते ना भुग भुग चलती है ना, तो भुग भुगु ध्वनि, ज्यादा आग लपेटे आता ना भुग भुग करके, तो अग्नि का शब्द है वन्नो भुगु भुगु ध्वनि। आगे स्पर्श बता रहे देखिए, पहले टीका में देखिए, आकाशे तावद शब्द एव गुण। तावद बोल तो जैसा आकाश में केवल शब्द ही एक गुण रहता है, शब्द ही गुण रहता है। ये विशेष लेना, सामान्य को लेके नहीं। सामान्य तो संख्या आदि रहता है, कौन नहीं है के अनुसार संख्या है, परिमाण है, ये सब रहता है, वो अलग बात है। तो इसलिए बोल रहे आकाशे तावत शब्द एव गुण सचः प्रतिध्वनि रूप। वो शब्द कैसा है, प्रतिध्वनि रूप है, तयो गुण। तेचा क्रमेण अभिधीयन्ते, ये 3 गुण है ना, कौन है, शब्द स्पर्श और रूप, उसको क्रम से यहाँ अभिधीयन्ते बोल दो, कथ्यन्ते, उसको प्रतिपादन कर रहे कौन, ग्रंथकार। वन्नो भुगु भुगु ध्वनि, अग्नि में कौन सा शब्द है, भुगु भुगु बोल तो भुग भुग, अग्नि जो ज्यादा जलती है, एकदम लपेटे आते हैं तो भुग भुग आवाज आती है। ये 2 आकाश का शब्द है।
आगे बता रहे स्पर्श और ये बताने दे रहे, स्पर्श और रूप बता रहे। देखिए उष्ण स्पर्श प्रभारूपम रसो माधुर्यमीरितम, ऊपर गया जले बुलबुल ध्वनि शीत स्पर्श शुक्ल रूपम रसो माधुर्यमीरितम। अग्नि में जो ध्वनि बता दिया भुग भुग अर्थात भुग भुग, और उसमें स्पर्श कौन सा है? उष्ण स्पर्श, ये स्पर्श है उष्ण स्पर्श है अर्थात गर्मी है उसमें। और रूप कौन सा है? प्रभारूपम, प्रभारूप का मतलब है भास्वर शुक्ला, दो शुक्ल होता है ना, दो शुक्ल होता है, शुक्ल है टाइटल नहीं लेना। अभास्वर शुक्ल भास्वर शुक्ला, न्याय में सुना होगा आपने। दोनों में अंतर क्या है? भास्वर शुक्ला और अभास्वर शुक्ल में नहीं। पर प्रकाश प्रयोजकत्वम भास्वर शुक्लम, पर प्रकाश पर अप्रकाशकत्वम अभास्वर शुक्लम। पर बोल तो दूसरे को प्रकाशित करता है वो भास्वर शुक्ल है, दूसरे को प्रकाशित नहीं करता है वो अभास्वर शुक्ल है। ऐसा तेज है, सूर्य का प्रकाश क्या है? शुक्ल है ना, तो दूसरे को प्रकाशित करता है। लाइट जलाते हैं सफेद है, वो दूसरे को प्रकाशित करता है। अब जो कैप्टन जी जो शर्ट पहना है सफेद, अंधकार में लगा दीजिए, प्रकाशित करेगा क्या? वो भी शुक्ल है ना, किंतु पर अप्रकाशक है, दूसरे को प्रकाशित नहीं करता है। दोनों शुक्ल है, शुक्ल मतलब सफेद। सूर्य का किरण भी सफेद है, आपने पहनी हुई शर्ट भी सफेद है। तो एक जो सफेद है शुक्ल का किरण, वो दूसरे को प्रकाशित करता है और ये नहीं करता। इसलिए पर प्रकाशक पर अप्रकाशक, ये भास्वर और भास्वर का भेद क्या है। इसलिए प्रभा रूपम मतलब भास्वर शुक्ल है, ये उसका रूप है। आगे जल में बता रहे, देखिए जले बुलबुल ध्वनि, जल का ध्वनि कौन है? बुलबुल, जल चलता ना बुलबुल बुल करके आवाज आती है, तो बुलबुल ध्वनि जले, ये सब अनुकरण कर रहे हैं। जैसा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी अथवा तत्र वन्नी, ये व्याप्ति थोड़ी है, व्याप्ति है। हाँ, यत्र यत्र धूमा तत्र वन्नी उपाधिकृत है, उपाधि को लेकर। जैसा बद्रीनाथ में जाएंगे, गर्म कुंड में इतना गर्म जल है, वही जल बाहर रख दीजिए, तुरंत ऐसा ठंडा होगा ना ही नहीं सकता, उसमें कुंड में उतरना मुश्किल है। और आधा घंटा ऊपर रख दीजिए, इतना ठंडा हो जाएगा। ये औपाधिकृत है, उपाधिकृत है। शीत स्पर्श और शुक्ल रूप, उसमें रूप कौन सा है? शुक्ल रूप अर्थात अभास्वर शुक्ल लेना। तेज में जो शुक्ल है भास्वर शुक्ल है और जल में अभास्वर शुक्ल। अच्छा, जल में शुक्ल है निश्चय है, सफेद दिख रहा है जल, कहाँ दिखता है? हाँ, ऐसा दिखता नहीं, सफेद दिखता है। जैसे जो झरना गिरता देख लीजिए। अच्छा, और जो बर्फ बनता है कैसे दिखता है? सफेद है। उसको यदि आप अंधकार में रखे तो आपको दिखेगा नहीं प्रकाश, इसलिए शुक्ल रूपम। आगे बता रहे जल का, रसो माधुर्य मीरितम, जल का रस कौन है? माधुर्य, मधुर है, उसमें जल में मधुरता है। अच्छा, जल में मिठास है कभी पता है? कभी मीठा लगता है जल? चीनी डालना पड़ेगा। तुंगा तो है, तो वहां तो कौन गया आपको पता है? इधर को आप जिद कैसे करेंगे? तुंगा में जाते जाते आओ वो तो कहते गंगा स्थानम तुंगा पानम करके, वो अलग बात है, ऐसे कहते हैं। तो जल मिठास है कैसा है?
आंवला खा लीजिए, उसके बाद जल पी लीजिए। जल में जो माधुर्यता है वो आंवला अथवा हरितक्की वो व्यक्त करता है, वो प्रकट करता है। हाँ, ये तो पृथ्वी का अंश है। रसो माधुर्य, उसका रस है, मिठास है, आंवला अथवा हरितक्की से प्रकट होता है। आगे पृथ्वी का बता रहे, देखिए पृथ्वी में एक अंश है करके। भूमो शब्दादि गंधांतः पंचगुणांतान तान उदाहरति, उसको लेके कली करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूत्रभाष्य क्रतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।